जब बड़ी तादाद में सामीन तक मालूमात और खबरें पहुंचाने की बात आती है तो खबर रसां एजेंसियां ज़रूरी हैं। ये कंपनियां मीडिया आउटलेट्स और खबरों के ज़राए के दरमियान एक पुल का काम करती हैं। अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दुरुस्त और बरवक्त मवाद फराहम करती है। जून 1956 में कायम होने वाली पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल (PPI) पहली न्यूज़ एजेंसी थी। 1968 में नाम में तरमीम करके पाकिस्तान प्रेस एसोसिएशन (PPA) कर दिया गया। इब्तिदा में हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के चीफ एडिटर जनाब मुअज़्ज़म अली ने इसकी बुनियाद APP की इजारादारी को चैलेंज करने के मकसद से रखी थी। इसने कराची में मुकम्मल तौर पर दस्ती खदमात फराहम करना शुरू किया। मज़ीद बरां PPA ने पाकिस्तान के छोटे कस्बों और शहरों में नामा निगारों का एक नेटवर्क कायम किया। मज़ीद बरां PPA ने मशरिक़ वस्ता के लिए एक नुमाइंदे को तफवीज़ किया जो पाकिस्तानी मीडिया के लिए ख़ास दिलचस्पी का इलाका है। एजेंसी ने 1958 में अपने ग्राहकों के काम की जगहों पर टेली प्रिंटर्स लगाए। पाकिस्तान के चारों बड़े अखबारी मरकज़ कराची, लाहौर, रावलपिंडी और ढाका में 1960 तक PPI के सार्फिन थे। 1948 में पाकिस्तान की पहली निजी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और पिक्टोरियल न्यूज़ रिव्यू का क़याम अमल में आया जो 1970 में मुल्क के सिफारतकारों में मशहूर हुआ। मज़ीद बरां PPA ने मशरिक़ वस्ता के लिए एक नामानिगार मुकर्रर किया जो पाकिस्तानी मीडिया के लिए ख़ास दिलचस्पी का इलाका है। एजेंसी ने 1958 में अपने क्लाइंट्स के काम की जगहों पर टेली प्रिंटर्स लगाए। पाकिस्तान के चारों बड़े अखबारी मराकज़ कराची, लाहौर, रावलपिंडी और ढाका में 1960 तक PPI के सार्फिन थे। रिव्यू जो 1970 में मुल्क के सिफारतकारों में मशहूर हुआ। पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी मियां मोहम्मद अज़हर अमीन ने जनवरी 2000 में मुल्क की पहली आज़ाद बैन अल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी की बुनियाद रखी जिसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए दुनिया भर के मीडिया को मुख्तलिफ ज़बानों में असवी ख़ुतूत पर दुरुस्त खबरें फराहम करने की नीयत से दुरुस्त खबरों के ज़राए की ज़रूरत महसूस की गई। कौमी और बैन अल-अक़वामी अखबारात के साथ साथ टेलीविज़न चैनल्स पर भी हालिया मेयारात की पाबंदी करना। क़वानीन और ज़वाबित की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में मीडिया क़वानीन मुतारफ़ कराने का पहला कदम इस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान और सदर अयूब खान ने उठाया जिन्होंने 1962 में प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस (PPO) जारी किया। अयूब खान ने प्रेस के बड़े हिस्से को कौमिया लिया। दो बड़ी न्यूज़ एजेंसियों में से एक से ज़्यादा दूसरी एजेंसियों को शदीद बहरान में धकेल दिया गया और उन्हें हुकूमत से माली मदद लेना पड़ी। 1964 में कायम होने वाले पाकिस्तानी रेडियो और टेलीविज़न को भी हुकूमत के सख्त कंट्रोल में लाया गया। ज़िया के दौर में सेंसरशिप बराह रास्त, ठोस और आमिराना थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तानी मीडिया को एक फैसला कुन तरक्की का सामना करना पड़ा जिससे पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तेज़ी आई और इसे सियासी असर और रसूख हासिल करने की राह हमवार हुई। नए लिबरल मीडिया क़वानीन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रियासत की इजारादारी को तोड़ दिया। निजी मीडिया इदारों को TV नशरियात और FM रेडियो के लाइसेंस जारी किए गए। प्रेस, अखबारात, न्यूज़ एजेंसियां और कुतुब रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002 पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में प्रेस, अखबारात, न्यूज़ एजेंसियों और किताबों की रजिस्ट्रेशन को मुनज़्ज़म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस का मकसद मालूमात की तरसील में एहतिसाब और शफाफियत को यकीनी बनाते हुए आज़ादी सहाफ़त के उसूलों को बरकरार रखना है। प्रेस से मुराद कोई भी ऐसा ज़रिया है जो खबरों, मालूमात या तबसरों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बशमूल अखबारात, रसाइल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इसी तरह के दीगर आउटलेट्स। न्यूज़ एजेंसी से मुराद वो इदारा है जो खबरों और मालूमात को जमा करने और अवाम तक पहुँचाने में मसरूफ़ है। किताबें इससे मुराद गैर मुतवातिर नौयत की मतबूआ या डिजिटल इशाअतें हैं। पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में काम करने वाले तमाम प्रेस इदारे, न्यूज़ एजेंसियां और किताब के पब्लिशर्स रजिस्टर्ड होंगे। दरख्वास्त प्रेस इदारे, खबर रसां एजेंसियां और बिग पब्लिशर्स जो रजिस्ट्रेशन के ख़्वाह हैं एक मुनासिब तरीके से भरा हुआ दरख्वास्त फॉर्म जमा कराएंगे। मतलूबा दस्तावेज़ात दरख्वास्त के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ात भी होंगी बशमूल मलकियत का सबूत, इदारती पॉलिसी और मालियाती हैसियत। जायज़ा लेने के अमल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर दरख्वास्तों और मुआविन दस्तावेज़ात का जायज़ा लेगा और दरख्वास्त गुजार को अपने फ़ैसले से आगाह करेगा। वो रजिस्ट्रेशन से इनकार कर सकते हैं अगर ये तय हो कि दरख्वास्त दहिंदा इस ऑर्डिनेंस में बयान करदा मेयार पर पूरा नहीं उतरता, कौमी सलामती के लिए ख़तरा है या किसी काबिल इतलाक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता है। रजिस्टर्ड प्रेस इदारे, खबर रसां एजेंसियां और बिग पब्लिशर्स अपनी रजिस्ट्रेशन की सालाना तजदीद करेंगे। अपीलें एक दरख्वास्त दहिंदा रजिस्टर्ड इदारा 13 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में फ़ैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। सज़ाएं इस ऑर्डिनेंस की दफ़ात की खिलाफ वर्जी पर 20,000 जुर्माना या 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। मुतफ़र्रिक़ इस ऑर्डिनेंस के नफाज से मुतालिक कोई भी दीगर मामलात हुकूमत के ज़रिए कंट्रोल किए जाएंगे। मनसूख और बचत कोई भी साबिक़ा ऑर्डिनेंस या ज़वाबित जो इस ऑर्डिनेंस की दफ़ात से मुतसादिम हो इसको मनसूख कर दिया जाता है। इस ऑर्डिनेंस की दफ़ात मनसूख शुदा ऑर्डिनेंस के तहत शुरू की गई किसी कार्रवाई या कार्रवाई को मुतासिर नहीं करेंगी। ये ऑर्डिनेंस एक जिम्मेदार और जवाबदेह प्रेस,
न्यूज़ एजेंसियों और किताबों की इशाअत की सनत को यकीनी बनाने के लिए नाफिज किया गया है, जो पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में आज़ादाना इजहार और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के उसूलों को फ़रोग़ देता है।